आप अपने ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करना चाहते हो या शेप इम्प्रूव करना चाहते हो बट कंफ्यूज हो कि ब्रेस्ट इम्प्लांट चाहिए या सिर्फ लिप्स? डोंट वरी, दिस कंफ्यूजन इज मोर कॉमन देन यू थिंक। ब्रेस्ट की साइज एनलार्ज करके भी अगर शेप सही नहीं हुआ तो सर्जरी का क्या फायदा? रिजल्ट फॉर्मर यूथफुल लुकिंग ब्रेस्ट, लेकिन साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। ये डिपेंड करता है 3 चीज़ों पर: साइज, शेप और स्कार। ये भी समझना ज़रूरी है कि लिप सर्जरी में स्कार होते हैं, यूजुअली अराउंड द निप्पल, वर्टिकली नीचे तक और कभी-कभी अंडर द ब्रेस्ट फोल्ड भी। अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का मतलब सिर्फ साइज बढ़ाना होता है, लेकिन अगर शेप या सगिंग का इश्यू है तो इम्प्लांट से भी रिजल्ट अननेचुरल लग सकता है। ब्रेस्ट की साइज एनलार्ज करके भी अगर शेप सही नहीं हुआ तो सर्जरी का क्या फायदा? मैं हूं डॉक्टर मिथुन पंचाल, अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, और मैं दोनों प्रोसीजर को आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा और वीडियो के एंड तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करवाना चाहिए। तो चलिए दोनों प्रोसीजर को ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन यानी कि इम्प्लांट सर्जरी तब की जाती है जब साइज इंक्रीज करना हो। इसमें सिलिकॉन या सलाइन इम्प्लांट्स ब्रेस्ट के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। ये इम्प्लांट्स या तो मसल के नीचे या ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे प्लेस किए जाते हैं बेस्ड ऑन योर बॉडी टाइप और डिजायर्ड लुक। ऑन द अदर हैंड, ब्रेस्ट लिप, जिसे हम मेडिकली मास्टोपेक्सी सर्जरी कहते हैं, साइज नहीं बढ़ाते। ये शेप और पोजीशन इंप्रूव करता है। ब्रेस्ट टिश्यू को ऊपर लिफ्ट किया जाता है, एक्स्ट्रा लूज स्किन निकाल दी जाती है और निप्पल को भी आइडियल हाइट पे रिपोजिशन किया जाता है। रिजल्ट फॉर्मर यूथफुल लुकिंग ब्रेस्ट, लेकिन साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब सवाल ये है, आपको इनमें से क्या चाहिए? ये डिपेंड करता है 3 चीज़ों पर: साइज, शेप और सैगिंग। अगर साइज छोटा होता है लेकिन सैगिंग नहीं है तो सिर्फ इम्प्लांट काफ़ी है। अगर सैगिंग ज़्यादा है लेकिन साइज ठीक है तो लिफ्ट ही बेटर ऑप्शन है। जरूर नहीं हर छोटी ब्रेस्ट में इम्प्लांट लगे, कभी कभी लिफ्ट ही इनफ होता है। लेकिन अगर दोनों इश्यू है, यानी कि छोटी सी साइज और सैगिंग दोनों है, तब दोनों प्रोसीजर कंबाइन किए जाते हैं। ये भी समझना ज़रूरी है कि लिफ्ट सर्जरी में स्कार होते हैं, यूजुअली अराउंड द निप्पल, वर्टिकली नीचे तक और कभी कभी अंडर द ब्रेस्ट फोल्ड भी। स्कार का डर नेचर रिजल्ट से बड़ा नहीं हो सकता। मॉडर्न टेक्निक से स्कार टाइम के साथ फेड हो जाते हैं और जब ब्रेस्ट का शेप और प्रोजेक्शन नेचुरली इंप्रूव होता है, पेशेंट रेयरली रिग्रेट द ट्रेड ऑफ। इम्प्लांट्स के अपने कंसिडरेशन होते हैं: साइज सिलेक्शन, शेप राउंड या टीयर ड्रॉप और प्रोजेक्शन टाइप। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इम्प्लांट आपकी बॉडी प्रोपोर्शन के साथ मैच हो। टू लार्ज एन इम्प्लांट कैन एक्चुअली कॉज सैगिंग फास्टर इन द लॉन्ग रन। इसीलिए सर्जिकल प्लानिंग इज नॉट वन साइज फिट्स फॉर ऑल। रिकवरी की बात करें तो ऑगमेंटेशन का डाउन टाइम यूजुअली 4 से 5 दिन का होता है। लिफ्ट के साथ थोड़ा ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ स्किन टाइटनिंग एंड रीपोजिशनिंग। कंबाइंड सर्जरी का रिकवरी थोड़ा लॉन्गर होता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट ऑफन मोर सेटिस्फाइंग होता है। मैं हमेशा एक चीज स्ट्रांगली कहता हूँ, ये सिर्फ कॉस्मेटिक डिसीजन नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का डिसीजन होता है। इसीलिए कंसल्टेशन में हर डिटेल मैटर करती है: स्किन क्वालिटी, ब्रेस्ट मेजरमेंट्स, आपकी लाइफस्टाइल गोल्स एक्सेट्रा। तो अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो कि ब्रेस्ट लिफ्ट चाहिए या ऑगमेंटेशन या दोनों, डोंट केस, प्लान इट साइंटिफिकली, नॉट जस्ट एस्थेटिकली। और ध्यान रहे कि हर बॉडी यूनिक होती है और फाइनल डिसीजन लेना चाहिए ओनली आफ्टर अ पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन। अगर आपके मन में अभी भी डाउट्स हैं या आप किसी स्पेसिफिक कंसर्न के बारे में पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉस्मेटिक सर्जरी का हर टॉपिक को मैं सिंपल और ऑनेस्ट वे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।